नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। करवा चौथ हिंदू परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए अत्यंत कठोर निर्जला उपवास रखती हैं। सुहागन पत्नियां सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक अन्न का एक कण और पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती। पूरा दिन वे देवी देवताओं की पूजा करती हैं और संध्याकाल में चंद्रमा उदित होने की आतुरता से प्रतीक्षा करती हैं। पति के लिए किए गए इस त्यागपूर्ण व्रत को पति पत्नी के पवित्र प्रेम और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ के दिन सुहागिनें अपनी पारंपरिक वेशभूषा में 16 श्रृंगार करके सजती संवरती हैं। लाल या अन्य शुभ रंगों की साड़ियां पहनकर, माथे पर बिंदी सिंदूर सजाकर और हाथों में मेहंदी की आकर्षक डिजाइन रचाकर वे त्योहार मनाने को तैयार होती हैं। शाम को चंद्र दर्शन की प्रतीक्षा करते हुए सभी स्त्रियां एक जगह इकट्ठा होकर पारंपरिक लोकगीत एवं कथा से जुड़े मंगल गीत गाती हैं। थाली में दीपक, करवा, मिट्टी का छोटा घड़ा और प्रसाद रखकर मिलजुल कर पूजा करती है। ये सारे आयोजन पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, त्याग और विश्वास के उत्सव के रूप में सहेजे जाते हैं। इस व्रत की एक विशेष परंपरा करवा चौथ की कथा सुनने की भी है। करवा चौथ की पूजा के समय गणपति बप्पा और करवा माता इन दो कथाएं सुनाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब तक यह कथा पूरी न सुनी जाए तब तक व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए जो भी स्त्री यह उपवास करती है उसे करवा चौथ की कहानी ध्यान लगाकर पूरी सुननी चाहिए ताकि व्रत को पूर्णत्व मिले और पुण्य प्राप्त हो। आज हम करवा चौथ की ऐसी ही एक भावपूर्ण पौराणिक कथा जानने जा रहे हैं। ये कथा एक पतिव्रता नारी के अटूट विश्वास और भगवान की कृपा की साक्षी है, जिसे सुनने से हमारे मन में श्रद्धा और भी दृढ़ हो जाती है। तो आइए शुरू करें करवा चौथ की इस प्राचीन और अत्यंत हृदय स्पर्शी कथा। पर शुरुआत करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है। मैंने ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है। कृपया मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय करवा माता लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए अब सुनते हैं करवा चौथ की ये कथा। पुराने समय की बात है। इंद्रप्रस्थपुर नाम के नगर में वेद शर्मा नाम के एक तेजस्वी ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम लीलावती था। वेद शर्मा और लीलावती के 7 सुंदर पुत्र थे और वीरावती नाम की एक प्यारी कन्या थी। सातों भाइयों की वो इकलौती बहन थी, इसलिए सभी उससे जान से बढ़कर प्रेम करते थे। वो माता पिता की लाडली राजकुमारी थी ही, साथ ही उसके सातों भाई भी उस पर अपने प्राणों से अधिक स्नेह लुटाते थे। वीरावती का बचपन आनंद और लाड प्यार में बीता। वो रूप से जितनी सुंदर थी, मन से उतनी ही प्रेमपूर्ण और धर्मपरायण थी। घर में आध्यात्मिक वातावरण होने के कारण उसे बचपन से ही देव धर्म में रुचि थी। वो प्रतिदिन अपनी माता के साथ पूजा पाठ किया करती थी। भाई कभी हल्की फुल्की उसकी चिढ़ाते, मगर उसकी हर इच्छा का मान रखते थे। युवती होने पर उस लाडली वीरावती का विवाह उचित आयु में एक सुयोग्य ब्राह्मण युवक से तय हुआ। विवाह समारोह हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। विदाई के समय उसके भाइयों की आंखें भर आईं। सबसे बड़े भाई ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, हमारी प्यारी बहन अब ससुराल जा रही है, लेकिन उसका सुख और उसकी सुरक्षा हमारे लिए प्राणों से भी बढ़कर होंगी। अन्य भाइयों ने भी उसे वचन दिया कि दूसरे घर जाने के बाद भी वे सदैव उसकी देखभाल करेंगे। विवाह के बाद वीरावती अपने पिया के घर चली गई और उसके वैवाहिक जीवन का नया अध्याय आनंदपूर्वक शुरू हुआ। उसके पति अत्यंत प्रेम करने वाले और कर्तव्यनिष्ठ थे। पति के साथ वह हंसी खुशी अपने गृहस्थ जीवन के दिन बिता रही थी। विवाह के बाद पहली बार वीरावती कुछ दिनों के लिए मायके यानी अपने माता पिता के घर आकर ठहरी थी। तभी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन आया, करवा चौथ का पवित्र दिन।
मायके में आई वीरावती ने निश्चय किया कि अपना पहला करवा चौथ व्रत वो यही माता पिता के संग ही करेगी। घर वालों को भी उसकी इस भावना पर गर्व हुआ। परिवार की बहुएं पहले से ही करवा चौथ का उपवास कर रही थीं। अब वीरावती भी उनमें शामिल हो गई। वीरावती ने सूर्योदय से पहले ही उठकर आंगन में स्थित तुलसी वृंदावन के पास स्नान किया, पवित्र संकल्प लिया और निर्जल व्रत आरंभ किया। सुबह से ही वो मन ही मन अपने पति के स्वस्थ जीवन की प्रार्थना कर रही थी। वीरावती ने शिव पार्वती, गणेश और कार्तिकेय देवताओं की विधि पूर्वक पूजा की। गांव की अन्य सुहागिनों के साथ वो भी उत्साहपूर्वक पूजा की तैयारियों में जुट गई। सब मिलकर करवा चौथ की पारंपरिक कथा सुना रही थीं और मंगल गीत गा रही थीं। वीरावती ने भी श्रद्धापूर्वक वो कहानी सुनी और मन ही मन अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना की। दिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, निर्जला व्रत का असर वीरावती को महसूस होने लगा। करवा चौथ का उपवास वास्तव में बहुत कठिन होता है। नियम यह है कि पानी का एक घूंट भी ना पिया जाए। वीरावती ने पहले कभी इतना कठोर व्रत नहीं किया था। दोपहर चढ़ते चढ़ते धूप तेज हुई तो उसे भीषण भूख प्यास सताने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। वीरावती के होठ सूख गए और चेहरे की कांति म्लान पड़ने लगी, किंतु फिर भी वह मन में ईश्वर का नाम जपते हुए धैर्य रखे थी। उसकी माँ और भाभियां वीरावती की हालत देखकर चिंताग्रस्त हो उठीं। दोपहर ढलने के साथ ही वीरावती और अधिक निर्बल महसूस करने लगी। आखिर संध्या होते होते उसे जबरदस्त चक्कर आया और कुछ ही क्षणों में वो सीधे जमीन पर गिरकर अचेत हो गई। अपनी प्रिय बहन को बेहोश होकर गिरते देख सातों भाइयों के कलेजे में हलचल मच गई। माता पिता तो मानो कलेजा थाम कर रह गए। घबराई भाभियां तुरंत पानी लाकर वीरावती के माथे पर छींटे देने लगीं। कुछ पलों बाद वीरावती ने धीरे धीरे आंखें खोली, पर वह बेहद कमजोर हो चुकी थी। उसके भाइयों ने तुरंत उसे सहारा देकर उठाया और पास ही बिछी चटाई पर बैठा दिया। मां ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वीरावती की दशा देखकर उसके भाई व्याकुल हो उठे। देखो, उपवास के कारण हमारी बहन कितनी कमजोर हो गई है और न जाने चांद निकलने में अभी कितना वक्त बाकी है। वो इतनी देर और कैसे इंतजार कर पाएगी? एक भाई चिंता से बोला। हाँ सच, यदि रात के देर तक इसने यूं ही कुछ नहीं खाया तो इसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी, यहाँ तक कि इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। दूसरे भाई ने भी चिंतित स्वर में कहा। तीसरे भाई ने करुण आवाज में सुझाव दिया, वीरू का उपवास करना अच्छी बात है, पर उसके जीवन से बढ़कर व्रत नहीं हो सकता। हमें कुछ न कुछ करके इसे भोजन करवाना ही होगा। लेकिन वो हमारी बात रखने के लिए भी कुछ नहीं खाएगी, चौथे भाई ने लाचारी जताते हुए कहा। उसकी जिद है कि पहले चांद का दर्शन करेगी तभी भोजन करेगी। सभी एकदम चुप हो गए, मानो किसी बड़ी समस्या में फंस गए हों। तभी सबसे साहसी बड़े भाई की आंखों में अचानक एक तरकीब चमकी। वो धीरे से बोला, चलो हम कुछ युक्ति करके ऐसा इंतजाम करते हैं कि उसे लगे चंद्रमा निकल आया है। उसकी बात सुनते ही बाकी भाइयों के चेहरों पर उम्मीद की रोशनी चमक उठी। हाँ, अगर नकली चांद दिखाकर उसका उपवास तोड़वा दें तो कम से कम कुछ खाने से उसकी ताकत लौट आएगी, एक अन्य भाई उत्साहित होकर बोला। कुछ ही देर में भाइयों ने आपस में इशारों इशारों में एक योजना पक्की कर ली। थोड़ी ही देर में अंधेरा घिरने लगा था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन चंद्रमा अभी तक दिखाई नहीं दिया था। भाइयों में से एक हाथ में एक जलता हुआ दीपक और छलनी लेकर घर से कुछ दूरी पर स्थित एक बड़े बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। बाकी भाई नीचे पेड़ की आड़ में खड़े रहे। पेड़ की पत्तियों की आड़ से उस भाई ने दीपक की लौ को ऐसे कोण पर हिलाया झिलमिलाया कि दूर से देखने पर वह चंद्रमा की चमक का भ्रम देने लगी। इतने में दूसरा भाई उधर घर की ओर दौड़ता हुआ पहुंचा और खुशी से चिल्लाया, वीरू, जल्दी उठो, चांद निकल आया, चंद्रमा दिख रहा है। सचमुच? वीरावती ने निर्बल स्वर में आंखें खोलते हुए पूछा।
भूख प्यास से कमजोर होने के कारण वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन चांद निकलने की खबर सुनते ही मानो उसमें अचानक नई शक्ति का संचार हो गया। भाइयों ने उसे धीरे से खड़ा होने में मदद की और छत की ओर इशारा करके बोले, वहां देखो, पेड़ के पीछे चंद्रदेव दर्शन दे रहे हैं। वीरावती ने कांपते हाथों से आकाश की ओर निगाह उठाई। कुछ दूरी पर बरगद की शाखाओं के बीच उसे उज्जवल प्रकाश का एक चमकीला बिंदु दिखाई दिया। उसने पल भर को आंखें मूंदकर ईश्वर का स्मरण किया और दोबारा नजर डाली। उसे यकीन हो गया कि सचमुच चंद्रमा उदित हो गया है। भाभी, देखो तो, चांद निकल आया। वीरावती ने उत्साह से अपनी भाभियों को पुकारा। उसकी उमंग देखकर बड़ी भाभी भी आंगन में चली आईं। आसमान की ओर नजर पड़ते ही उन्हें तत्काल समझ में आ गया कि ये भाइयों की चाल है। ये युक्ति भांपते ही उनके मन में घबराहट हुई। बड़ी भाभी ने जल्दबाजी में वीरावती को चेताते हुए कहा, वीरावती, रुको, अभी असली चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाई तुम्हें छल रहे हैं। वे दिए की लौ को चंद्रमा बताकर दिखा रहे हैं। लेकिन उस क्षण वीरावती को अपने भाइयों पर पूरा भरोसा था। वह बेहद भूखी प्यासी और थकी हुई थी, इसलिए भाभी की बात को उसने अनसुना कर दिया। उल्टे वो बोली, नहीं भाभी, मुझे सच में चांद दिख रहा है। मेरे भाई मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। अंततः वीरावती ने भाभी की बात पर ध्यान न देते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए उस प्रकाश को ही चंद्रमा मानकर आकाश देव को प्रणाम किया। वीरावती ने हाथ में पानी से भरा करवा उठाया और उस प्रकाशमान दिशा की ओर मुख करके चंद्रदेव को अर्घ्य समर्पित किया। कांपते स्वर में उसने विनती की, हे चंद्रदेव, मेरे पिया को दीर्घायु प्रदान करें। विधि पूर्ण होते ही वो अधीर होकर भोजन के लिए बैठ गई। पूरे दिन का उपवास टूटने जा रहा था, ये सोच उसके आंखों में खुशी की चमक थी। सामने भाभियों ने प्रेम पूर्वक बनाकर विभिन्न व्यंजनों से सजा थाल पहले ही तैयार करके रखा था। वीरावती ने भगवान को स्मरण कर पहला कौर मुंह में डाला, लेकिन ये क्या विचित्र संयोग! पहले ही निवाले के साथ उसके मुंह में एक लंबा बाल आ गया। उसने तुरंत वो बाल निकालकर अलग फेंक दिया और आश्चर्य से चारों ओर देखने लगी। इतने साफ सुथरे खाने में बाल निकलना अपशकुन माना जाता है। अब वीरावती के मन में हल्की आशंका जागी। फिर भी भूख की तीव्रता के चलते उसने जल्दी से दूसरा कौर खाने की कोशिश की। दूसरा कौर मुंह में डालते ही उसे अचानक जोर की छींक आ गई। बगल में बैठी एक भाभी ने सिर हिलाकर बुदबुदाया, ये तो अशुभ है। ये सुनकर वीरावती का दिल और भी दहल गया। फिर भी उसने हिम्मत बनाए रखकर तीसरा कौर हाथ में उठाया ही था कि तभी दरवाजे पर जोर की खटपट सुनाई दी। एक सेवक हड़बड़ाता हुआ दौड़ता हुआ आंगन में आया। वह घबराया हुआ लग रहा था। वीरावती बीबी, आपके ससुराल से तुरंत एक संदेश आया है, वह हाँफते हुए बोला। उसके हाथ में एक पत्र था। पत्र हाथ में लेने से पहले ही वीरावती का हृदय तेजी से धड़कने लगा। सभी को किसी अनहोनी का आभास होने लगा। पत्र खोलने से पहले ही उस सेवक ने रुंधी आवाज में कहा, बीबी साहिब, आपके पति की अचानक तबीयत बहुत बिगड़ गई। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? वीरावती चीख पड़ी। एक पल के लिए तो उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके हाथ से वो पत्र छीट कर नीचे गिर पड़ा। अगले ही क्षण वो पागलों की तरह द्वार के बाहर दौड़ पड़ी। उसके भाई और परिवारजन घबराकर उसके पीछे भागे। वीरावती का मन तो मानो सुन्न हो गया था। रात होने से पहले ही वीरावती अपने ससुराल पति के गांव पहुंच गई। घर में कदम रखते ही सामने का दृश्य देखकर वो जैसे पत्थर की तरह जड़ हो गई। जो ससुराल का आंगन हमेशा हंसी खुशी से भरा रहता था, वो आज चिंता और शोक की छाया में डूबा था। रसोई घर में टिमटिमाते दियों की मध्यम रोशनी फैल रही थी और वीरावती के सास ससुर एक कोने में बैठे आंसू पोंछ रहे थे। पूरे घर में शोक का सन्नाटा पसरा था। बीच आंगन में
फर्श पर रखी फूलों से सजी एक चारपाई पर उसके पति का निश्चल पार्थिव शरीर लिटाया हुआ था। वो दृश्य देखते ही वीरावती को जबरदस्त आघात पहुंचा। स्वामी, ऐसा हृदय विदारक विलाप करती हुई वो पति के निर्जीव शरीर के पास धरती पर गिर पड़ी। वो रूपवान युवा शरीर मानो शांत निद्रा में लीन था, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं। वीरावती ने कांपते हाथों से अपने पति के चेहरे को छू कर देखा। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। स्वामी, उठिए ना। मुझे अकेली छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? मेरे लिए तो एक बार जाग जाइए। आप तो मेरे सर्वस्व हैं। मुझे छोड़कर मत जाइए। वो हिचकियां भरकर रोते हुए विनती करने लगी। उसके ये हृदय को चीर देने वाले शब्द सुनकर आसपास खड़े सभी लोगों की आंखें भर आईं। दूर एक कोने में खड़े उसके भाई भी अपने आंसू छिपा रहे थे। उन्हें भी अब बेहद अपराध बोध हो रहा था। उधर वीरावती स्वयं को ही दोष दे रही थी। हे भगवान, मुझसे ही बहुत बड़ी भूल हुई। मैंने व्रत तोड़ा। क्या इसी कारण आपने मेरे प्रिय का प्राण ले लिया? वो अपना माथा पीटते हुए आक्रोश कर रही थी। यदि मैं भाभी की बात मान लेती तो शायद आज ये दुख नहीं देखना पड़ता। मेरे हाथों पाप हो गया। मैंने ही अपने पति का अनिष्ट कर दिया। वो आर्त स्वर में भगवान को पुकारकर पूछने लगी, हे परमेश्वर, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ? मेरा व्रत क्यों अधूरा रह गया? उसका विलाप सचमुच कलेजे को चीर रहा था। रोती बिलखती वीरावती को उसकी सासू माँ ने धीरे से उठाने का प्रयास किया। बेटी, धैर्य रखो। वे उसे सांत्वना दे रही थीं, लेकिन दुख से जड़ हुई वीरावती के कानों तक कोई शब्द पहुंचे ही नहीं। वीरावती की करुण पुकार आखिरकार स्वर्ग तक जा पहुंची। उसकी आर्त पुकार सुनकर स्वर्गाधिपति इंद्र की पत्नी देवी इंद्राणी प्रकट हुईं। अचानक तेजस्वी प्रकाश के पुंज से एक अलौकिक तेज वाली दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह देवी मानो सिंहासन पर विराजमान थी। उनके सुनहरे वस्त्र और मुकुट में जड़े रत्नों की आभा से पूरा आंगन जगमगा उठा। उनके आगमन से वातावरण पवित्र सुगंध से भर गया। वीरावती और वहां उपस्थित सभी लोगों ने अचंभे से उस दिव्य देवी की ओर देखा। एहसास होते ही कि कोई देवी अवतरित हुई हैं, सबने हाथ जोड़कर उनके आगे नतमस्तक हो गए। देवी इंद्राणी आगे आईं और आंगन में गिरी पड़ी वीरावती के सिर को अपने कोमल हाथों से प्रेम पूर्वक छुआ। बेटी, धीरज रखो। इंद्राणी ने स्नेहपूर्ण किंतु गंभीर स्वर में कहा। इतना विलाप क्यों करती हो? मुझे सब पता है। वीरावती ने आश्चर्य से नजर उठाकर उन्हें देखा। उसने ईश्वर को पुकारा था और प्रत्यक्ष देवी को सामने खड़ी देखा तो उसके मन में थोड़ी ढाढ़स बंधी। वीरावती ने दोनों हाथों से देवी इंद्राणी के चरण पकड़ लिए और आंसुओं से भरी आंखों से गिड़गिड़ाते हुए बोली, देवी, मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई। मैंने चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित किए बिना ही उपवास तोड़ दिया। उसी पाप के परिणाम स्वरूप मेरे पति का प्राण चला गया। अब मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, पर कृपा करके मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए। उनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। वीरावती की आंखों में आंसू थे और मन में प्राण प्रिय पति को वापस पाने की अंतिम आशा जग रही थी। वह भगवती के समक्ष शरणागति में प्राणपण से याचना करने लगी। देवी इंद्राणी ने शांति से वीरावती के आंसू पोंछे और उसकी आंखों में देखते हुए समझाने के स्वर में कहा, वीरावती, अनजाने में तुमसे व्रत का नियम भंग हुआ है। चंद्रदेव को अर्घ्य चढ़ाने से पहले ही उपवास तोड़ने के कारण ही तुम्हारे पति की अकाल मृत्यु हुई है। लेकिन चिंता मत करो, सौभाग्य से इसे सुधारने का एक उपाय है। वीरावती ने आशा भरी दृष्टि से देवी को निहारा। इंद्राणी आगे बोली, अब तुम प्रायश्चित्त स्वरूप आने वाले 1 वर्ष तक हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत रखो। अगले वर्ष फिर से करवा चौथ का व्रत पूरी निष्ठा और नियम पूर्वक करना।
यदि तुम पूरे वर्ष श्रद्धा से ये व्रत करती रहोगी, उपवास जारी रखोगी, तो तुम्हें तुम्हारे पति अवश्य दोबारा प्राप्त होंगे। तुम्हारे उपवास की शक्ति से यमराज भी तुम्हारे पति की आत्मा वापस भेज देंगे। तुम्हारे जैसी सती के दृढ़ निश्चय के आगे मृत्यु भी परास्त हो जाती है। बस तुम अपनी श्रद्धा जरा भी कम मत होने देना। देवी इंद्राणी के वचन सुनते ही वीरावती के मन में नया उत्साह उमड़ आया। उसने देवी की ओर हाथ जोड़कर कृतज्ञता से कहा, देवी, आपका उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। आपने मुझे मार्ग दिखाया है। मैं अवश्य वर्ष भर हर महीने की चौथ को व्रत करूंगी और अगले करवा चौथ का व्रत भी पूरी श्रद्धा से पूरा करूंगी। देवी इंद्राणी ने प्रसन्न होकर उसके सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया, तुम अखंड सौभाग्यवती रहो। ये शुभ आशीष देकर वे तेजस्वी देवी अंतर्धान हो गईं। उस दिन से वीरावती ने अटल संकल्प कर लिया। उसने अपने पति के पार्थिव शरीर के समीप बैठकर ही वर्ष भर तक हर महीने आने वाली चतुर्थी का व्रत रखना शुरू किया। उसके परिवारजन भी पूरा साथ दे रहे थे। दिन गुजरते गए और वीरावती की श्रद्धा और भी प्रगाढ़ होती गई। उपवास के दिनों में उसे बार बार पति के साथ बिताए हुए आनंद के पल याद आते। विवाह के समय पति द्वारा पहनाया मंगलसूत्र, उसकी मांग में भरा सिंदूर देखकर पति की आंखों में चमका गर्व का वह भाव, ये सारे दृश्य उसकी आंखों में तैर जाते। हम फिर से एक साथ होंगे, वह स्वयं को दिलासा देती रहती। इस एक वर्ष के दौरान कभी कभी कठिन उपवास में वीरावती का शरीर जवाब देने लगता। किसी चतुर्थी की संध्या उसे फिर चक्कर आ जाता, देह की शक्ति क्षीण होने लगती। लेकिन तभी उसे देवी इंद्राणी के शब्द याद आ जाते, हार नहीं माननी, पति के लिए ये व्रत पूरा करना है। इस निश्चय के साथ वो फिर भक्तिभाव से भगवान की उपासना में लग जाती। हर शाम वो अपने पति के पार्थिव शरीर के पास दीप जलाकर प्रार्थना करती, मैं ये सब तुम्हारे ही लिए कर रही हूँ, मेरी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी। इस प्रकार उसके दिन पति के स्मरण और अगले उपवास की तैयारी में कटते गए। पहले महीने की चौथ, दूसरे महीने की चौथ, हर माह चौथ के दिन वो व्रत रखकर देवी देवताओं से विनती करती रही। उसके मन में बस एक ही ध्येय था, किसी भी तरह अपने पति को फिर से पा लेना। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, ऋतुएं बदल गईं, लेकिन वीरावती के संकल्प में जरा भी कमी नहीं आई। आखिरकार एक वर्ष पूरा हो गया। एक बार फिर करवा चौथ का पवित्र दिन आया। पिछले साल की कटु स्मृतियां मन में होते हुए भी वीरावती इस बार नई उम्मीद के साथ उपवास करने को तैयार हुई। उसने प्रातःकाल स्नान करके नई लाल साड़ी धारण की, मांग में ताज़ा सिंदूर भरा और ईश्वर का स्मरण करते हुए व्रत आरंभ किया। देवी के आशीर्वाद के कारण अब उसके मन में किसी प्रकार का संशय नहीं था। दिन भर उसने पहले की तरह ही कठोर निर्जला उपवास रखा, न अन्न का एक दाना, न पानी की एक बूंद। सूर्यास्त होते होते उसके हृदय की धड़कन तेज होने लगी। मन में पूर्ण विश्वास था कि आज चंद्रमा के दर्शन के बाद अवश्य कोई चमत्कार होगा। उस शाम वीरावती ने आंगन में पूजा की थाली सजाई। अन्य सुहागिनों के साथ वो भी हाथ में करवा लेकर चंद्रदेव के उदय होने की राह देखने लगी। आखिर वो क्षण आया। पूर्व दिशा के आकाश में चंद्रमा दिखाई देने लगा। चंद्रदेव की शुभ्र शीतल चांदनी में वीरावती का मन संतोष से भर उठा। उसने दोनों हाथ जोड़कर चंद्रदेव के दर्शन किए और भरे हुए करवे के जल से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान किया। मनोभाव से प्रार्थना करते हुए वो बोली, हे परमेश्वर, मेरा उपवास पूर्ण हो रहा है। अब मेरे पति को फिर से जीवन दान मिले। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन होठों पर प्रार्थना बनी रही। चंद्रमा को साक्षी रखकर उसने अपना संकल्प पूर्ण किया। प्रार्थना पूरी होते ही अचानक उसे पीछे से किसी के धीरे से पुकारने की अनुभूति हुई। वीरावती। ये आवाज पहचानी सी, अत्यंत प्रिय थी। वीरावती चौंक कर पीछे मुड़ी और एक अविश्वसनीय चमत्कार देखा।
उसके पति, जो पिछले 1 वर्ष से मृतवत अवस्था में पड़े थे, उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोल दी और बिस्तर पर उठकर बैठ गए। वीरावती को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। कुछ क्षण वो स्तब्ध रह गई, फिर खुश होकर जोर से पुकार उठी, स्वामी! दौड़कर उसने अपने पिया के सीने से सिर लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसका निर्जीव पड़ा पति सचमुच फिर से जीवित होकर उसे वापस मिल गया था। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। घर के सभी लोगों ने आश्चर्य और आनंद से जयकारा लगाया। एक ही पल में शोकपूर्ण माहौल बदल गया। पूरा घर खुशी से गूंज उठा। वीरावती के पति भी विस्मित होकर खड़े हुए। उन्हें अपने जीवन का बीता वर्ष मानो अंधकार में डूबा सा लगा, मगर पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू देखकर उन्हें भी सारी घटनाओं का आभास हो गया। उन्होंने हल्का मुस्कुराकर वीरावती का हाथ अपने हाथों में लिया और बोले, मेरी प्रिय पत्नी, तुम्हारे महान व्रत के पुण्य फल से ही आज मुझे नया जीवन मिला है। तुम सचमुच कितनी महान हो। वीरावती ने विनम्रता से उनके चरणों में अपना सिर झुका दिया। उसी समय वहां उपस्थित उसके 7 भाई एक कोने में खड़े ये सब देख रहे थे। अपनी लाडली बहन की परीक्षा कितनी कठिन हुई, ये देखकर वे दिल ही दिल में बेहद शर्मिंदा थे। वे आगे बढ़े और बड़े भाई ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, वीरू, हमारी मूर्खता की वजह से तुम्हें कितनी पीड़ा सहनी पड़ी। हमने तो बस यही सोचा था कि तुम्हारा व्रत खुल जाए, पर इससे इतने भयंकर परिणाम होंगे, इसका हमें जरा भी अंदाजा नहीं था। हमें माफ कर दो। बाकी भाई भी आंखों में आंसू लिए उससे क्षमा मांगने लगे। वीरावती तुरंत उठ खड़ी हुई और अपने भाइयों को प्रेम से गले लगा लिया। मुझे पता है कि आपका इरादा बुरा नहीं था, उसने स्नेहपूर्वक कहा। मेरी हालत देखकर ही आप लोगों ने ऐसा किया था। अब उन बातों को जाने भी दो। भगवान ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी है ना? उसकी इन बातों ने सबका हृदय छू लिया। भाइयों ने अपनी बहादुर और धर्मनिष्ठ बहन पर गर्व करते हुए उसका मान बढ़ाया। मायके में माता पिता ने उसके मस्तक पर हाथ रखकर निःशब्द आशीर्वाद दिया। सास ससुर भी ये चमत्कार देखकर अभिभूत थे। सासू माँ ने वीरावती को गले लगाकर गर्व से कहा, बेटी, तुम्हारे जैसी धर्मपरायण बहू मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तुम्हारी निष्ठा ने मेरे बेटे को मृत्यु के मुख से वापस लौटा दिया। ससुर जी ने भी आनंद से भरी आंखों के साथ उसके सिर पर हाथ रखा। पूरे घर में उत्सव का वातावरण छा गया। सभी परिजनों ने देवता के समक्ष दीप जलाकर कृतज्ञता से प्रार्थना की। आस पड़ोस और गांव के लोग इस अद्भुत घटना को सुनकर स्तंभित रह गए। बहुतों ने वीरावती की भक्ति और दृढ़ संकल्प की सराहना की। उस रात सभी ने मिलकर प्रसाद ग्रहण किया और आनंदपूर्वक भोजन किया। पतिव्रता वीरावती की विजय पर सबने ईश्वर को नमन किया। कह सकते हैं कि उस रात ने सभी के जीवन में आशा की नई भोर ला दी थी। वीरावती द्वारा किए गए कठोर व्रत का फल आखिर उसे मिल गया था। उसका संसार फिर से सुख शांति से भर गया और जगह जगह उसके धैर्य एवं श्रद्धा से किए गए उपवास की कथा फैल गई। कहते हैं तभी से करवा चौथ का ये व्रत स्त्रियां और भी अधिक श्रद्धा और भक्ति भाव से रखने लगीं। वीरावती की कहानी ने सभी को व्रत के महत्व और पतिव्रता नारी की निष्ठा का महत्व समझा दिया। जो महिलाएं करवा चौथ का उपवास करती हैं, उन्हें ये व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए और उस दिन ये कथा पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा और संयम के बल पर असंभव भी संभव हो सकता है। ये वीरावती ने अपने उदाहरण से सिद्ध कर दिखाया है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि जो भी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, उसे निश्चय ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। हृदय को छू लेने वाली प्रेम और श्रद्धा की सीख देने वाली इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर की गई प्रार्थना और व्रत का पालन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आधुनिक युग में भी करवा चौथ जैसे व्रतों के माध्यम से पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा को दृढ़ करते हैं।
वीरावती की कथा हमें ये भी समझाती है कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम को स्वयं भगवान का साथ मिल जाता है। दोस्तों, यदि ये कहानी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। और ऐसी ही सुंदर व्रत कथाएं एवं पौराणिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक नमस्कार।